हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें बहुपद दिया गया है एक्स की घात 3 प्लस 13 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दिए गए बहुपद का गुणनखंड करना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो दिए गए बहुपद के गुणनखंड करने के लिए मध्य पदों को विभक्त कर प्रसारित करेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बहुपद अर्थात पी एक्स क्या दे रखा है, तो एक्स की घात 3 प्लस 13 एक्स का वर्ग प्लस 32 एक्स प्लस 20। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें मध्य वाले पद को विभक्त करके लिखना है अर्थात तोड़ कर लिखना है। अर्थात यहाँ पर 13 एक्स स्क्वायर और 32 एक्स को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसके लिए बच्चों देखो, यहाँ पर प्लस का 20 है तो प्लस का 20 लिखा। और बच्चों देखो, 32 एक्स को हम पहला तो 20 एक्स में लिखेंगे। अब इसमें और कितने योग करने होंगे जो हमें 32 प्राप्त हो जाए, तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 12 एक्स का योग करें 20 एक्स में तो हमें 32 एक्स प्राप्त हो जाए। तो बच्चों 32 एक्स को हम लोगों ने क्या लिखा, तो 12 एक्स प्लस 20 एक्स। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो, अब हमें 13 एक्स स्क्वायर को तोड़कर लिखना है। तो यहाँ पर 12 एक्स है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 13 एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का क्या हो जाएगा, तो 12 एक्स स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर 13 एक्स स्क्वायर लाना है तो प्लस का हम क्या कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमें 13 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर क्या बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है प्लस की एक्स की घात 3। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर दो दो का युग्म बनाएंगे। तो बच्चों देखो, पहले दो पदों से हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस 1। बच्चों देखो, ये दूसरे के दो पदों से हम क्या करेंगे 12 एक्स उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस 1। और यहाँ से बच्चों देखो, हम प्लस का 20 उभयनिष्ठ ले तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस 1। बच्चों देखो, इन तीनों पदों में हमें एक्स प्लस 1 समान प्राप्त हो रहा है तो इसे हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो, पहला पद से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, दूसरे पद से प्लस का 12 एक्स और तीसरे पद में प्लस का 20। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से देखो x प्लस 1, बच्चों देखो ये एक द्विघात बहुपद है। बच्चों देखो, इसका हमें क्या करना है, पदों का विभक्त करके गुणनखंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1 को हम अचर पद अर्थात 20 से गुना करेंगे तो हमें गुणनफल 20 प्राप्त होगा। बच्चों इसे दो संख्या में इस प्रकार तोड़कर लिखें कि हमें योग करने पर प्लस का 12 प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर हमें 20 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों देखो, इसे हम कैसे तोड़ेंगे, तो 10 और 2 में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, हमें इसका योग करें तो 12 प्राप्त हो जाएगा। तो 12 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 10 प्लस 2 गुना में क्या आ जाएगा एक्स। और बच्चों देखो, इसका हम गुना करेंगे तो हमें 20 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 20। अब बच्चों देखो, यहाँ से इसे हम आगे सरल करते हैं तो एक्स प्लस 1, बच्चों देखो यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो प्लस का देखो 10 एक्स और यहाँ पर प्लस का 2 एक्स प्लस का 20। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब बच्चों देखो, इन दोनों पदों से हम एक्स उभयनिष्ठ ले तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस 10। बच्चों इन दोनों पदों से हम 2 उभयनिष्ठ ले तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस 10। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ से एक्स प्लस 1, यहाँ से बच्चों हम एक्स प्लस 10 उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो पहला पद से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स, दूसरा पद से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ से बच्चों देखो, हमें पी एक्स का गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त क्या हो जाता है, तो एक्स प्लस 1 गुना एक्स प्लस 2 गुना एक्स प्लस 10। तो ये हो गया हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।